दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाइस ईवीज़ की मांग में बेपनाह इजाफा हो चुका है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस कदर मकबूल हो चुकी हैं कि सड़कों पर उनकी तादाद पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों से कहीं ज़्यादा होती जा रही है। नॉर्वे, नेदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, चीन और अमेरिका में ईवी गाड़ियों की तादाद इस वक्त सबसे ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे में 80% ईवी गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जिसकी शरह दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। साल 2023 में कंज्यूमर्स ने 17% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदी हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ग्लोबल इलेक्ट्रिक के मुताबिक 2022 में दुनिया भर से 10 मिलियन से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारें फरोख्त हुई थीं, जिसमें 35% का मजीद इजाफा होने का तखमीना लगाया गया है। आउटलुक के मुताबिक चाइना में आलमी मार्केट की 60% इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त हो रही है। पाकिस्तान में भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर तेज़ी से तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज और बढ़ते हुए इम्पोर्ट बिल की वजह से बहुत नुकसान उठा चुका है और अभी भी उठा रहा है। पाकिस्तान का पावर सेक्टर बहरान का शिकार है। मुल्क में बिजली की पैदावार ज़्यादा है लेकिन कंजम्पशन बहुत कम है, जिसकी वजह से एक खसारा बढ़ता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान तेजी से ईवी पर मुंतकिल होकर मुश्किलात से निकल सकता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बहुत अहमियत की हामिल है और एनर्जी व्हीकल पॉलिसी 2025-2030 के तहत साल 2030 तक मुल्क में मजमूई तौर पर 30% तक गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मुंतकिल करने का हदफ रखा गया है। यह हदफ 2040 तक 90% और फिर 2050 तक 100% तक मुंतकिल हो जाएगा। वजारत सनअत व पैदावार के मुताबिक साल 2022 से अब तक 2 और 3 पहियों वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 49% लाइसेंस भी जारी किए जा चुके हैं, जिनकी सालाना पैदावारी सलाहियत 40 लाख गाड़ियों की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।